हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। सो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग। ठीक है, इसके पहले मैंने डिटेल में इसकी कटिंग के बारे में भी बताया हुआ है। और जब कुर्ती में हम नेक बनाते हैं, फ्रंट बैक, जहाँ बैक नेक पे रेव ली लगाते हैं वो कैसे, और जो स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करते हैं कि मोटा चढ़ाते हैं, और फिटिंग, घेरा, चाक कैसे फोल्ड करते हैं, उन सभी पे मैंने छोटी छोटी सी वीडियो बना रखी हैं बहुत ही डिटेल में। अगर आपने वो डिटेल में देखनी है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आज की वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। और पहले एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें प्लीज़। और चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने जो शर्ट की कटिंग है वो कर रखी है, और फ्रंट और बैक नेक पे मैंने जो गले बनाने हैं मैंने उसको पेस्ट किया हुआ है कि ज़्यादा हमारा टाइम आज वेस्ट ना होए, क्योंकि हमने पहले इसमें डिटेल में मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, और आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपने कमीज कटिंग करती, सबसे पहले आपने यहाँ सेंटर में फ्रंट बैक के आयरन लगा देनी है कि एक क्रीज बन जाए, सेंटर बन जाए कमीज का। ठीक है फ्रेंड्स, कि सेंटर हमारा आउट ना हो। ठीक है, जब हम गले वगैरह बनाएं, ठीक ऐसे ही आपने इस पे हल्की हल्की आयरन लगा देनी है। ठीक है, क्रीज बन जाए, बस ये देखना है आपने। फिर आपने इस कमीज के जो हैं निशान उठाने हैं। ठीक है, और निशान उठाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इनों में आप सभी जगह मैं जहाँ जहाँ बताऊँगा आपने कट लगाने हैं। ठीक है, एक लगाओगे आप फिटिंग पे, ऐसे आपने ऐसे दोनों में ऐसे कट लगा देने हैं। फिर आप लगाओगे कमर पे। इसमें क्या होगा, बाद में जब हम निशान उठाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारे जो हैं निशान एक जैसे होंगे, बिल्कुल भी उनमें फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ हिप में भी आपने ऐसे ही करना है, आपने ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा इसमें ऐसे कट लगा देना है ऐसे। ठीक है, फिर आपने जहाँ से लंबाई का है, लंबाई कितनी रखनी है वहाँ पे लगाना है एक। ठीक है, ये कट आपने लगाने हैं ज़रूर। ठीक, फिर आपका कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। ये लगाना है घेरे का, कि आपका घेरा कितना होगा। ठीक है, इस कमीज का मैं नाप वगैरह नहीं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, आज मैंने आपको स्टिच करके ही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कट हो गए। एक कट आपने बाजू पे भी लगा देना है, जहाँ आर्म होल की है ना, आर्म होल लगा हुआ है ऐसे, वहाँ भी आपने ऐसे दोनों में कट लगाना है कि दोनों बाजू आपकी सेम हो। ठीक है, ये कट लगा रखे मैंने। अब हम इनके निशान उठाएंगे। निशान हमने कैसे उठाने हैं, ठीक है, देखो यहाँ मैंने जो फिटिंग का है ना चेस्ट, वहाँ पे कट लगाया है। वहाँ एक मैं नीचे दो पल्लों के जो बैक वाला पल्ला है उन पे निशान से ऐसे निशान लगा दूंगा। ठीक है, और जो हमारी कमर है, कमर के हमने कट लगाए थे, उसको ऐसे सीधे निशान लगा दूंगा कि कमर हमारी यहाँ पे बनेगी, बैक पे भी। ठीक है, और जो हमारा ये है कमर का जो कितनी फिटिंग है उस हिसाब से मैं ये निशान लगाऊंगा। ठीक, फिर मैं लगाऊंगा हिप का। ये देखो कट अपने आप आगे नीचे, मैं यहाँ पे इसको दोनों बराबर आएंगे, ऐसे करके निशान लगाया सीधा, और जितनी हमने हिप रखनी है उस हिसाब से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, और ये मैं निशान लगा दूंगा। ये गाइस एस्टीमेट नहीं है, ये बाद में हम इसको दोबारा सेंटर से भी नापेंगे। ठीक है, एक आपने रफली इसको लगा लेना है कि हमारे नीचे पल्ले पे भी निशान आ जाएं। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल ठीक ही आएंगे, फिर भी आपने जब आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है तो आपने इनको एक बार चेक करना है सेंटर से। जितनी मान लो आपकी 20 कमर है, तो आप जहाँ 10 इंच पे ऐसे, जहाँ आधा है ना फोर्थ पार्ट, तो 10 इंच पे लगाओगे। ठीक है, देख के दोनों तरफ, उधर भी 10 इधर भी 10। ठीक है, और अब हम जो घेरे का है लंबाई का निशान भी लगाएंगे। ये मैंने कट लगाने से बहुत इजी हो जाता है, कभी भी आपका मतलब कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आपका एक जैसा मुड़ता है। ये देखो, ये मैंने लंबाई का लगा लिया, ये हो गया घेरा, कितना घेरा फोल्ड करना है हमने, ये हमने निशान उठा ले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम मशीन पे चलेंगे, और मशीन पे सबसे पहले मैं नेक बनाऊंगा आगे पीछे का, फिर इनकी जुड़ाई करूंगा। ठीक है, फिर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगा। ठीक, फिर मैं चाक घेरा फोल्ड कर दूंगा, और बाद में हम एंड में इसकी जो स्लीव है इसको तैयार करके इसको चढ़ा देंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन पे। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा, और जो ग्लास टाइप है चॉर्स वो बैक रहेगी। ठीक है, अब मैं इसको फोल्ड करता हूँ, कपड़े पे तैयार करता हूँ, फिर हम अटैच करेंगे।
अब हमने ऐसे ही बैक भी तैयार कर लेनी है ऐसे, ठीक है। ये धीरे धीरे से फोल्ड कर लेना है। और अब हमने इनका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। बिल्कुल वहाँ पे जहाँ से आपने सिलाई लगाई है उसके नज़दीक से ही कटिंग करना है आपने। देखो ऐसे ही मैं फ्रंट वाला भी कर दूंगा। अब हमने इनको क्या करना है कि इनका जो सेंटर है जैसे इसको बराबर मिला के यहाँ पे हमने क्रीज़ बना देनी है सेंटर में, कि जब हम इसको कमीज़ से अटैच करें तो बिल्कुल ये फ्रंट और बैक के बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। और यहाँ पे आपने एक ऐसे कट लगा देना है। ऐसे ही आप कमीज़ पे भी लगाओगे जहाँ आपने क्रीज़ बनाई थी। ये देखो ये बैक है, ये मैंने ऐसे मिलाया इसको और मिला के सेंटर में हमने क्रीज़ बना दी। ऐसे ही आपने बैक गले पे भी कट लगा देना है। जो गाइस चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम फ्रंट जो पार्ट है हमारा उस पर अटैच करेंगे। ये हमारा उल्टी तरफ है, मैं सीधी तरफ अपनी तरफ रखूँगा, ठीक है। और एक बात मेरे को याद आ गई, यहाँ भी आपको एक मैं टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी गला कटाम वाला हो ना, ऐसे अंदर की तरफ जहाँ हमारा नेक बनेगा, ठीक है, आपको दूसरी तरफ उसे जैसे कटाम बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप उसके साथ साथ ऐसे ऐसे करोगे, फिर आपको पलटने में उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। आपने सीधा ही कर देना है क्योंकि वो तो अंदर ही जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर आप गला पलटी बाहर को करना चाहते हो डिज़ाइनिंग के लिए, फिर आप वैसा सेम करोगे जैसे उसकी शेप है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम इसको अटैच करते हैं। ऐसे है, मैंने ये देखो यहाँ भी इसको पे टक लगा देता हूँ सेंटर के लिए, कमीज़ पे भी फ्रंट पे, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको ऐसे रख के कट से कट मिला के इसके सेंटर से यहाँ एक सिलाई लगाएंगे कच्ची। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड से सिलाई गला पलटने के लिए लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से गले की हमने कटिंग की हुई है ऐसे। तो ये हमने अटैच कर लिया गला, ठीक है। अब हम इसको बीच में से कटिंग कर देंगे। अब आपने जहाँ से गोलाई वगैरह है वहाँ से आपने कट लगा देने हैं कि हमें जो फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ को पलटेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए, बहुत ही फिनिशिंग और आसानी से हमारा गला पलटी हो जाए, ठीक। आपने ऐसे छोटे छोटे जहाँ पे गलाई है कट लगाने हैं ऐसे। आप इसको कपड़े से भी साथ की साथ उल्टा सकते हो, साथ की साथ इसको प्रेस आयरन करके इसको फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। हम सिलाई भी लगाएंगे साथ की साथ तो वो मजबूती हो जाएगी। आपने इसको अगर आप आयरन से पलटी करोगे ना तो साथ की साथ आप आयरन लगाओगे तो गले की फिनिशिंग और ज़्यादा आती है, ठीक है। ऐसे साथ की साथ आपने ऐसे इसको जहाँ से हमने फोल्ड करना है थोड़ी थोड़ी सी आयरन लगा देनी है ऐसे। देखो फ्रेंड्स हमारी गले की शेप कितनी अच्छी आई है, मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। ये देखो ये सिंपल शेप है, आजकल ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, ये सिंपल शेप है। ये देखो ये कितना हमारा सुंदर गला निकल के आया है। ऐसे ही अब हम बैक पे करेंगे। ऐसे ही हमने बैक नेक भी बनाएंगे और जो सीधी तरफ है ऊपर है, ठीक है, और जो गले की है वो सीधी तरफ नीचे है। मीन्स सीधे से सीधा मिलाओगे आप, और आप सेंटर से रख के जो कट लगाए थे दोनों तरफ आपने कमीज़ पे भी और जो गले पे भी इसको ऐसे मिला दोगे और सेंटर से पहले की तरह फ्रंट की जैसे कच्ची डाल दोगे।
ऐसे ही हमने इस पर भी कट लगा लिए और हम इसको आयरन से थोड़ा थोड़ा आयरन लगा देंगे और इसको फिनिशिंग ले आएंगे इसकी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा बैक नेक भी कितना अच्छा निकल के आया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ठीक है, आपने आयरन ज़रूर लगानी है, थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, उसमें फिनिशिंग साथ के साथ आ जाती है आपकी। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक बन चुके हैं फ्रंट बैक। अब हम जो कंधा होता है, शोल्डर होता है, उसको ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो ध्यान रखना है, जो बैक वाली सीधी तरफ है ऊपर है और फ्रंट वाला है जो पार्ट कुर्ती की फ्रंट है वो उसका सीधा पासा नीचे है, मीन्स दोनों सीधा से सीधा मिलाया हुआ है मैंने ऐसे। ठीक है, अब मैं इनके ज्वाइंट करूँगा। ठीक है, अब हम इसकी गुम सिलाई लगाएंगे कि ये गुम हो जाए। ठीक है, यहाँ से। ठीक, आपने ऐसे नहीं लगाना, ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, अब फिर एक बार बता देता हूँ, जो बैक है, बैक का जो अंदर को आपने नेक बना के फोल्ड किया था ना, उसको खोल देना है। ठीक है, वहाँ सिलाई के पास जो फ्रंट है ना, उसको रखना है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ से आपने आधा इंच की सिलाई लगा देनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ आपने ध्यान रखना है सिलाई के बिल्कुल साथ मैच हो, और इसको ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया दूसरी तरफ ही। ठीक है, बस ये गुम हो जाएगा, ऐसे बढ़िया लगता है और कोई बात नहीं होती, फिनिशिंग आती है। ठीक, यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगा देनी है ऐसे, सिंगल नहीं लगाओगे। ठीक, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखो, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये कितनी फिनिशिंग के साथ आएगा, और हमारा ये गुम हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा करूँगा। ठीक है, आपने फोल्ड करने से पहले इसको क्या करना है, यहाँ पे सीधी ऐसे जब आपने सिलाई लगाई ना, इंटरलॉक भी लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो शोल्डर हैं वो ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम जो है इसकी सेंटर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो क्रीज़ है, यहाँ से आपने एक बारी फिर भी देखना है। ठीक है, जब आप सिलाई लगाओगे फिटिंग की, ये मेरा 19.5 है ऊपर से, तो मैंने सेंटर पे 19.5 रखा, और बिल्कुल हमारा कट बिल्कुल सही है और निशान भी हमारा सही है। ऐसे ही हमने कमर देखनी है 16.5, तो कमर का निशान हमारा बिल्कुल सही है, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। ऐसे ही हम हिप का भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 19.5 हमारी हिप है, तो हिप का निशान भी बिल्कुल सही है, पर आपने फिर भी चेक करना है यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से पहले आपने थोड़ा सा पक्का करना है इसको, और जहाँ आपने निशान लगाया है वैसे ही फिटिंग का निशान आपने सिलाई उस पर लगा देनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और हिप तक आप ऐसे ही लेके आओगे उसको, हिप तक आके उसको पक्का कर देना है ऐसे कि ये उधड़े ना। ठीक है, हमारी एक साइड पूरी हो गई है, ऐसे ही हमने दूसरी तरफ लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ कंप्लीट। अब हम चाक घेरा फोल्ड करेंगे। आप बिगिनर हो तो मैं कहता हूँ कि आप पहले आयरन से ही करो, सीधे मत करना। ठीक है, सीधा क्या होगा कि आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, मैंने फ्रंट और ये पल्ले को एक को उठा दिया। ठीक है, यहाँ हिप तक सिलाई लगी हुई है, और जो हमारा घेरा फोल्ड करने के लिए ये देखो यहाँ कट लगा हुआ है ना, ये मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया, सीधी तरफ ऊपर है। ठीक है, और इसको जो सिलाई थी इसको ऐसे किया, इसको ऐसे करके आपने आयरन लगा देनी है, फिर आपका ये बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, आयरन लगा देनी है। आयरन लगाओगे उसके 2-4 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और फिनिशिंग आएगी और एकदम सही काम होगा। ठीक है, हम तो नहीं लगाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। जब अब आप शुरुआत में हो तब आप इसको ऐसे ही करो, ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो ये चारों चाक हमने फोल्ड कर लिए प्रेस से कि हमारे यहाँ से फोल्ड होंगे। ठीक है, अब हम घेरे का करते हैं। मैंने घेरे की भी वीडियो डाल रखी है कि कैसे फोल्ड करना है नए तरीके से, वैसे ही करेंगे। जो घेरा है उसको कैसे फोल्ड करना है, सीधी तरह ऊपर रख के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, जहाँ आपकी लंबाई का निशान है इसको ऐसे रख के। ठीक है, एक बार आपने
इसको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आयरन लगा देनी है कि ये बिल्कुल सीधा आए, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर आपने जो इसको हमने फोल्ड करना है फट्टा बनाने के लिए, आधा पौना इंच आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। वो आपने जितना मार्जिन रखा है वो आपने उस हिसाब से फोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे कि आपका फट्टा एक जैसा फोल्ड हो, ठीक। ये मैंने वीडियो ये भी डिटेल में बना रखी है, वहाँ से आप सीख सकते हो जाके, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सिलाई लगाना। तो फ्रेंड्स, ये हमने फोल्ड किया था, हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ये घेरे को गुम करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चारों घेरे के कॉर्नर तैयार हो चुके हैं। अब तो आपने ऐसे करके इसको ऐसे बाहर से ऐसे निकाल लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये देखो हमारा ऐसे फिनिशिंग के साथ निकलेगा ये, ठीक है। तभी ये गुम करो आप, ठीक है। हो तो ये तरपाई से भी जाता है लेकिन वो बढ़िया नहीं लगता दिखने में, ये ऐसे फिनिशिंग में अच्छा लगता है, ठीक है। आप ऐसे ही करना। तो ये आपने कोने निकाल के घेरे पे कच्ची डाल देनी है फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसको बिल्कुल सही करके जैसे आप चाक फोल्ड करोगे, आपने बड़े बखे के साथ तरपाई के लिए सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आपने चारों चाकों पे भी कच्ची डाल लेनी है तरपाई के लिए। ये मैंने फोल्ड किया हुआ है प्रेस से कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो हमने पहले ही इसको मोड़ रखा है। आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं चारों पे कच्ची डाल रहा हूँ ऐसे, फिर हमारी तरपाई हो जाएगी। देखो चारों चाक और हमने घेरे फोल्ड कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल ही एक जैसे फोल्ड हुए हैं, कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये देखो, इधर से भी देखो आप, ये कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ऐसे इसी मेथड से करोगे तब आपका कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो बिल्कुल सही आए हैं। अब हम स्लीव तैयार करते हैं और हम मोड़े चढ़ाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, हमने बाजू तैयार करनी है। सबसे पहले आपने जो मूरी है उसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। सीधा करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसका फट्टा बनाने के लिए, ठीक है, आपने उसमें कच्ची डाल देनी है। ये ऐसे आपने कच्ची डालनी है दोनों तरफ। ये हमारी कच्ची डल गई है। अब हम इसको फोल्ड करके जितनी इसकी मूरी रखनी है, हमने इसकी मूरी है 10.5 इंच, हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। चल, तो हम इसका निशान लगाएंगे अभी, जितनी हमने मूरी रखनी है। इन्हों को बराबर रख के आपने ऐसे आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है, पक्का करना है ज़रूर, ठीक है। फिर आपने इसको सही करके ये कट से कट मिला के ये फिटिंग की सिलाई दे दो, बाजू की फिटिंग की सिलाई, ठीक है। जैसे जैसे हमने निशान लगाया था ऐसे, यहाँ कट है वहाँ से आपने पक्का कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही आपने दूसरी बाजू पे भी मूरी का निशान लगा के फिटिंग की सिलाई आप लगा दोगे। स्टार्टिंग में आप पक्का करोगे इसको। तो ये हमारी बाजू तैयार हो चुकी हैं। उसके पहले हम स्टेप्स के लिए भी पट्टी बना लेंगे। हम फ्रेंड्स बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ डिटेल में, आप ध्यान रखना। यहाँ आपने जो सेंटर है इसका, यहाँ पे आप ऐसे दोनों तरफ दोनों बाजू पे ऐसे कट लगाओगे, ठीक है। यहाँ इनका सेंटर बनता है, ठीक, ऐसे दोनों तरफ। फिर मैंने आपको फिर एक बार फिर बता देता हूँ, वैसे मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अब टक लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है बाजू को, ठीक है। बाजू दोनों आप सीधी करोगे। ये मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ स्लीव को अटैच करने का, बिल्कुल ही इजी।
ये देखो मैंने सीधी कर ली। तो सीधी करने के बाद आपने ये इसके दोनों फ्रंट के बीच में डाल देनी है, ठीक है। ये हमने जो कट लगाया है वो हम सिलाई के साथ ऐसे मैच करोगे, ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे से इसको जितना है उसके हिसाब से खींचना नहीं है, बस ऐसे करके इसको मिलाते आओगे, ठीक। तो यहाँ पे जो सिलाई आएगी बाजू की, वहाँ भी हम कट लगा लेंगे, जहाँ हम मार्कर से निशानी लगा लेंगे। ये देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से फिर पता चल जाए, ठीक है। ये हमारी सिलाई कभी मैच नहीं होगी जो जब आप हमारी तरह करोगे। ये यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ये मैंने निशान लगा लिया अब, ठीक है। अब हम इस बाजू को चढ़ाएंगे। अब सिलाई लगाने से पहले फिर देख लो, ये मैंने स्लीव की सिलाई है जो निशान लगाया था उसके साथ ऐसे कर ली, ठीक है। इसको फिटिंग के साथ मैंने मैच नहीं किया बिल्कुल, ठीक है। ये आपका रीज़न है कि आपकी कमीज कभी भी बैक पे नहीं, पीछे को नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा पीछे से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जो बैक की काट है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। फिर आपने जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना चेस्ट के बीच और बाजू का, उसको ऐसे आपने फोल्ड कर देना है, ऐसे दोनों तरफ, दोनों, और बाजू का भी तो दूसरा भी, ठीक है। इसको ऐसे करके आप ऐसे फोल्ड करोगे कि आपके मोढे की जुड़ाई के बीच ये ना आए, ठीक है। फिर क्या होगा, नहीं तो ये यहाँ पे फिटिंग का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ऐसे सिलाई लगाते जाओगे। तो जब हमारी सिलाई आ रही है, अब देखो कट भी मिल गया है। वहाँ हमने जो स्टेप बनाए थे वहाँ ही हमने इस पे ऊपर रख के इस पे सिलाई लगा देनी है, और इसको यहाँ पे आपने पक्का करना है, ठीक है। ऐसे ही आपने बैक तक सिलाई लेके जानी है, ऐसे धीरे धीरे। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी सिलाई अब फिनिश हो चुकी है। हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे डबल। मोढे पे आपने हमेशा जुड़ाई में डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना इसमें। तो ये डबल सिलाई भी हमारी कंप्लीट, ठीक है। और आप ऐसे इसको बाहर निकाल दोगे, ठीक। तो फ्रेंड, ये आज की हमारी कुर्ती की जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा आयरन करेंगे और साइडों पे जो इंटरलॉक लगती है वो करेंगे। और बाजू पे लगती है इंटरलॉक, साइड पे लगती है और मोढे पे लगती है, ठीक है। आपने ये इंटरलॉक ज़रूर करनी है। तो ये मैंने सभी तरफ इंटरलॉक कर ली है। अब मैंने उल्टा किया हुआ है। प्रेस आयरन करने से पहले जहाँ फिटिंग की सिलाई होती है, मैं इसको प्रेस करके इसको थोड़ा फुलकाऊंगा, ठीक है। फुलकाने से क्या होता है, जहाँ रिंकल से पड़ गए ना, जब आप सीधा करोगे और आप आयरन करोगे तो वो सिलाई आपकी बैठ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये देखना, ये दोनों तरफ से आपने ऐसे किया, आपने प्रेस से इसको दबाया और आपने हाथ से ऐसे खींच दिया। ये देखो रिंकल पड़ गए, बल पड़ गए। जब मैं इसको सीधा करके प्रेस करूँगा ये अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कुर्ती की स्टिचिंग। मैंने आपको फुल डिटेल में समझा दी। देखो हमारी कुर्ती कितनी अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी घर पे इतने सी एफर्ट लगा के आप अपना जो कुर्ती है उसको तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग फुल डिटेल में मैंने आपको बता दी है। आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।